Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will learn the second chapter of English grammar, which is possessive nouns. These nouns are these are like what we have, like this is my thing. तो कोई बोलेगा, क्या बोलेगा कि ये दिस इज रूपल मैम्स बैग, ऐसा कुछ होता। चलो मैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये रोहन की बुक है, तो हम इस पे क्या लिखेंगे? रोहन्स बुक। ठीक है, रोहन, दिस इज अपॉस्ट्रोफी एस। जब हमें किसी पोजेसिव नाउन को बताना होता है तो हम ये यूज करते हैं, रोहन्स बुक। ये नताशा का लैम्प है, तो क्या लिखेंगे हम इधर? नताशास लैम्प। ये घर रितिका का है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रितिका's हाउस। अच्छा, ये क्या है? बोन है। अब किसकी बोन है? ब्रूनोज बोन। हमारी तो नहीं हो सकती, किसी डॉग की होगी, क्योंकि डॉग ही खाते हैं बोन्स। ये काइट किसकी है? ऋषि की। ऋषि's काइट। हमने जो चैप्टर पढ़ा था किसका? स्किपिंग शूज वाला, तो वो स्किपिंग शूज किसके थे चैप्टर 2 वाले में? हाँ, किटीज स्किपिंग शूज। यस, क्या थे वो? किटीज स्किपिंग शूज। यस, आपको समझ में आया पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? The sentence that tells us that it shows or it's belong to someone। ऐसा सेंटेंस जो कि हमें बताए कि कुछ चीज, एनीथिंग और एनीथिंग बिलोंग्स टू समवन। जैसे हमने ये देखा, दिस हाउस बिलोंग्स टू रितिका, सो दिस इज रितिका's हाउस। दिस लैम्प बिलोंग्स टू नताशा, दिस इज नताशा's लैम्प। दिस काइट बिलोंग्स टू ऋषि, सो दिस इज ऋषि's काइट। This book belongs to Rohan, so this is Rohan's book. This bone belongs to Bruno, so this is Bruno's bone. And these skipping shoes belongs to Kitty, so these are Kitty's skipping shoes. Got the concept? We use an apostrophe. What we use? We use an apostrophe। इसको क्या बोलते हैं? apostrophe। इसकी स्पेलिंग होती है
apostrophe. क्या बोलते हैं इसको? apostrophe. ये कब यूज होती है? जब हम कोई चीज किसी को बिलोंग करती है उसके बारे में हम बात करें, तब ये क्या होती है? तब ये यूज होती है. ठीक है. चलो अब हम देखते हैं कि ये कब कब यूज होती है. We use an apostrophe before s if the noun is in the singular form. कब यूज करते हैं हम apostrophe को? जब ये singular होता है या singular form में होता है. जैसे Tia's bag. ये सिंगुलर है. टिया इज अ गर्ल एंड वो सिंगुलर है अभी. बट जब ये प्लूरल होता है तब मतलब प्लूरल मतलब जब ये जैसे कुछ ज्यादा लोगों के बारे में होता है तो क्या बोलेंगे हम? जब कोई प्लूरल होगा जैसे कार्स. कार्स होगा या पीपल होगा तो हम क्या यूज करेंगे? अपॉस्ट्रोफी नहीं करेंगे. अगर उसका एस एंडिंग नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे. जैसे चिल्ड्रन मतलब प्लूरल. तो यहाँ पे एस साउंड कर रहा है क्या? एस है क्या पीछे? नहीं है. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे चिल्ड्रन और पीपल, पीपल्स. ठीक है. ये वो ज्यादा वाला पीपल्स नहीं है. ये ऑलरेडी ये प्लूरल है और ये पजेसिव नाउन. गर्ल्स. अब गर्ल्स का क्या मतलब है? गर्ल तो सिंगुलर होता है. गर्ल्स क्या होता है? क्या होता है? गर्ल्स प्लूरल होता है. और यहाँ पे एस ऑलरेडी है तो हम इसके आगे नहीं, इसके पीछे अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे. क्या करेंगे बताती हूँ मैं आपको. ये वाला फिनिश कर लिया सबने? ओके. We use an apostrophe after S sound
नाउन इज प्लूरल। समझ में आया कि यहाँ पे अगर उसका एस साउंड बाद में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे जैसा कि मैंने बताया, गर्ल्स। अच्छा, हम बोलेंगे दिस इज गर्ल्स वॉशरूम। वॉशरूम, जो वॉशरूम है वो गर्ल्स का है। तो क्या समझ में आया इससे? गर्ल्स तो ऑलरेडी प्लूरल है, और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाई, गर्ल्स वॉशरूम मीन्स यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही जा सकती हैं। सिमिलरली वी हैव बॉयज, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो नॉर्मल था जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन्स, किसी का नाम था रोहन्स, ये हम यहाँ यूज करेंगे। जब प्लूरल में पीछे एस नहीं लगता है तब हम अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर एस लिखेंगे, और जब प्लूरल में एस लगता है तो हम एस लगा के पीछे क्या लिखेंगे, अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अब, ये पहले लिख लो आप लोग। ओके, डन। सेंटेंसेस करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 28 पे हैं। इंसर्ट एन अपॉस्ट्रोफी वेयर नीडेड, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी जहां लगाना है कि जहां उसकी यूज है, ठीक है। सेंटेंसेस यहाँ पे लिखूंगी और फिर अपने को उसमें बताना रहेगा कि क्या बताना रहेगा कि अपॉस्ट्रोफी कायम में लगी।
The boys group got lost in the forest. Yes. So I have written the sentences. Now what we will do? We will put apostrophe where needed. Okay? The children's joy knew no limits. क्या आएगा इसमें, कहाँ पे लगेगी? Yes, very good. यहाँ पे Yes, children's means children की खुशी का कोई बाउंड नहीं है. क्या पे लगेगी क्या बाउंड्स के पास? नहीं लगेगी क्योंकि ये नाउन नहीं है. Mira's toys are all over the bed. मीरा के टॉयज पूरे बेड पे थे. तो किसके टॉयज थे? मीरा के. तो यहाँ पे क्या आएगा? Apostrophe. Yes. The boys group got lost in the forest. यहाँ पे क्या किसका ग्रुप फॉरेस्ट में गुम गया है? बॉयज का. अच्छा, यहाँ बीच में आएगी कि पीछे आएगी? Y और S के बीच में आएगी कि S के बाद आएगी? वेरी गुड, S के बाद आएगी क्योंकि बॉयज तो ऑलरेडी प्लूरल है. ठीक है. The women's compartment was very far. किसका कंपार्टमेंट दूर था? वुमेन्स का. अब पहले ही तो विमेन तो ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है. बट उसमें एस की जरूरत है क्या? लगता है क्या एस? नहीं लगता. दैट मीन्स इनके बीच में हमको अपॉस्ट्रोफी लगाना है. दिस इज मिस्टर शर्मा's कार. ये मिस्टर शर्मा की कार है. तो कहाँ लगेगा शर्मा's में? आगे कि पीछे? आगे. वेरी गुड. सो आपको ये समझ में आया कि हमने क्या एक्टिविटी करी? The children's joy knew no bounds. Mira's toys are all over the bed. The boys group got lost in the forest. The women's compartment was far away. This is Mr. Sharma's car. समझ में आया आपको कि हमें कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगानी है? जैसे यहाँ पे चिल्ड्रंस लिखा है तो चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल होता है. अब यहाँ पे एस लिखा है मतलब हमको एस के पहले लगाना है. बट यहाँ पे तो बॉयज है तो बॉय तो ऑलरेडी बॉय तो सिंगुलर होता है. तो इसको प्लूरल करने के लिए इन्होंने एस लगाया है. तो हमको कहाँ लगानी है अपॉस्ट्रोफी? एस के बाद में. ठीक है, आपको समझ में आया ना? यहाँ पे हमें यहाँ वुमेन्स लिखा है बट यह वुमेन्स तो ऑलरेडी प्लूरल नाउन है. बट यहाँ पे एस लगा हुआ है तो हमें कहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाना है? एन और एस के बीच में. अब यहाँ पे मिस्टर शर्मा है तो ऐसा आपने किसी का नाम सुना है शर्मा's? नहीं सुना ना? तो मिस्टर शर्मा's कार मीन्स मिस्टर शर्मा की कार.
Got it? Now just note this down in your fair grammar copy. Okay, done? Very good. Yes. Now we have to do this B section. ये जो B वाला पार्ट है ये आपको करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जैसे बेल, कार, काइट, बोन और डॉल, और यहाँ पे बहुत सारे लोग दे रखे हैं और यहाँ पे दे रखा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Whose bone is this? Whose kite is this? Whose car is this? Whose doll is this? And whose bell is this? ठीक है, क्या करना है आपको? ये वाला कंप्लीट करना है। अब हम ये वाला करेंगे, सी वाला। What does this mean? What does this mean? Yes. अब इसका मतलब क्या है? Kitty's shoes. Kitty's shoes means shoes of Kitty. Yes. Shoes of the shoes of Kitty. इसका मतलब क्या है? The shoes of Kitty. Yes. Kitty के shoes. Mr. Kumar's garden. The garden of Mr. Kumar. Yes? समझ में आया? The garden of Mr. Kumar. The bird's nest. The nest of bird. किसका नेस्ट है? बर्ड का. सोनू's book. Book of Sonu. The parrot's beak. Beak of parrot आएगा यहाँ पे. Beak of parrot. समझ आया आप लोगों को कि हमको इसको कैसे करना है? हमें यहाँ पे क्या करना है? जो शूज है उसके पीछे क्या लगाना है? किसके शूज है? किटी के शूज है. The shoes of Kitty. The garden of Kumar, Mr. Kumar. The nest
bird. The book of Sonu. यहाँ पे द लिखना भूल गए. The book of Sonu and the beak of parrot. Okay my dear children, समझ में आ गया आपको अच्छे से? आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन सा क्वेश्चन करना है? बी वाला. कौन सा वाला? बी वाला. उसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, आपको उसमें नाम भी हैं. उसके बाद आपको क्या लिखना है उधर सेकंड पेज पे, पेज नंबर 29 पे, कि वो किससे बिलोंग करते हैं. ठीक है. अब आपको ये सब चीज़ समझ में आई. हम चलो जल्दी से एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं अच्छे से. क्या रिवाइज करेंगे कि मैम आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पॉजेसिव नाउन्स. पहली बात तो मुझे बताओ पॉजेसिव का मतलब क्या होता है. पॉजेसिव मतलब जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा जान से प्यारी है, मतलब वो चीज़ सिर्फ मेरी है, ऐसा मीन्स पॉजेसिव का मतलब होता है जो किसी के बारे में बताता है कि ये चीज़ किसी को बिलोंग करती है. जैसे रूपल मैम्स फ़ोन, ये फ़ोन रूपल मैम का है. माई क्लास मा, दिस इज दिस इज रोहन्स बुक, ये रोहन की बुक है. दिस इज शीलास पेन, ये शीला का पेन है. दिस इज सलोनीज बेंच, ये सलोनी की बेंच है. मतलब हमें समझ में आया कि हम किससे क्या बिलोंग कर रहे हैं. दिस इज रितिकाज हाउस, ये रितिका का हाउस है. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि ये चीज़ किससे बिलोंग करती है. हम पूछते हैं हुज पेन इज दिस, सो हम क्या बोलते हैं? मैम दिस इज रोहन्स पेन, या मैम दिस इज शीलास पेन, ऐसा हम बोलते हैं. यस. अब हम अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे जो नाउन सिंगुलर होते हैं वहाँ पे हम एस के पहले अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. और जो नाउन्स प्लूरल होते हैं बट उनके पीछे एस नहीं लगता, जैसे चिल्ड्रेन, पीपल, उनके भी हम एस के पहले अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. बट जो नाउन्स जो प्लूरल होते हैं जैसे गर्ल्स, बॉयज़ और ये इस टाइप के, उनके हम बाद में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं. आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई? अपॉस्ट्रोफी ऊपर कॉमा होता है ऐसा, उसको क्या बोलते हैं हम? अपॉस्ट्रोफी. और ये काय में यूज होती है? किसी चीज़ को किसी के जो किसी से बिलोंग होती है. जैसे मिस्टर शर्मास कार, जैसे मिस्टर वर्मास गार्डन. समझ में आया आपको? अब आपको कौन सा वाला क्वेश्चन करना है? आपको करना है क्वेश्चन बी. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में सर्कल में, और आसपास उसके लोग हैं जो उसको बिलोंग, जिससे वो चीज़ बिलोंग करती है. और यहाँ पे एक डैश बनी हुई है और यहाँ पे क्वेश्चन है हुज बोन इज दिस, हुज काइट इज दिस, हुज कार इज दिस, हुज डॉल इज दिस एंड हुज बेल इज दिस. अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें हैं जो किसको बिलोंग करती है? इन लोगों में से किसी ना किसी को तो बिलोंग करती है. और यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हैं, मिस्टर वर्मा, राहुल, डेजी, सोनू और ब्रूनो. तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी नाइसली. आप लोग ये वीडियो को 2 टाइम्स देखना और जो ग्रामर सेक्शन है आपके चैप्टर का उसको भी एक बार रीड करना. और जो इस वीडियो में मैंने आपको कहा है कि क्या करना है, इधर से कॉपी करना है अपनी बुक में, उसको पॉज करना वीडियो को और कॉपी करना अच्छे से. और यहाँ पे एक वर्ड क्विज है. कलर द करेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट, अपस्टेयर्स, बाउंस, जंप एंड डाउनस्टेयर्स. तो ये यहाँ पे कौन सा ऑपोजिट है? अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स. ठीक है. तो आपको ये चीज़ें अच्छे से कंप्लीट करनी है. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.